अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल टिप्स में आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है हेयर ग्रोथ पे है। हेयर ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं, अपने बालों को हम शाइन कैसे दे सकते हैं और कौन सी हम होम रेमेडीज़ यूज़ करके हम अपने बालों की लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं बहुत इजी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो ईजीली। तो आज बात करते हैं अनियन पे। प्याज जो कि हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद होता है। प्याज के अंदर काफ़ी मिकदार में सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र जो कि सल्फ़र प्रोड्यूस करता है कोलेजन को, जो कि कोलेजन जो होता है वो हमारी हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ हमारी जो स्किन की जो सेल्स होते हैं उनको हेल्दी है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा शाइनी और ग्लो करती है, ग्लो कर रही होती है और जितनी भी पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाती है कोलेजन की वजह से। तो इसके साथ हमारे हेयर फॉल में भी कमी आ जाती है और इसके अलावा हेयर फॉल तो कम हो ही रहे होते हैं अनियन से। और अनियन के जो जूस होता है उसके अंदर काफ़ी मिकदार में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और वो हमारे जो है जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारे हेयर फॉल को कम कर देते हैं और हेयर्स की जो होते हैं फॉलिकल्स जितने होते हैं जहाँ से हेयर जो होता है ग्रो करता है, हेयर फॉलिकल्स को इम्प्रूव कर देते हैं और इसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ होती है वो अच्छी हो जाती है अनियन जूस की वजह से। और इसके अलावा हमारे जो स्कैल्प के जितने जो अनियन है, प्याज का जो जूस होता है वो हमारे सर में जितने ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं या इसके अलावा जो सर में इन्फेक्शन के साथ साथ डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। जो प्याज का जो पानी होता है या जो उसका जूस होता है वो अगर सर पे आप उसको लगाओगे तो उसका फ़ायदा ना सिर्फ बालों के साथ साथ हमारी स्किन को भी है और हमें इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है और हमारे जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी और उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। अभी इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने यूज़ करना कैसे है, अनियन का अपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने अनियन का जूस ले लेना है, यानी उसका आपने जूस बना लेना है। उसके अंदर आपने जो ऑयल यूज़ करना है वो कोकोनट ऑयल होगा। कोकोनट ऑयल के आपने 2 टेबल स्पून आपने उसका यूज़ करना है। जो प्याज का पानी होगा उसमें आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने अपने बालों पे डायरेक्ट यूज़ करना होता है। 30 से 40 मिनट के लिए आपने यूज़ करना है और आप कोशिश करो कि इसका इस्तेमाल जो है वो 4 से 5 मरतबा एक हफ्ते में आप कर लिया करें। और आपने सिर्फ़ और सिर्फ रेड अनियन जो होता है, रेड प्याज आपने यूज़ करना होता है, क्योंकि ये हमारे जो स्कैल्प के जितने भी इन्फेक्शन है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होने के साथ साथ आपके जो सर पे वैसे भी कोई बढ़िया इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा होता है रेड एंड प्याज। आपने कोशिश करें कि रेड प्याज ही यूज़ करो। आपने इसका यूज़ करने से पहले अपनी जो बॉडी पे आपने जूस लगा के थोड़ी देर के लिए रखना है, 5 से 10 मिनट के लिए आपने देखना है। अगर तो आपको एलर्जी होगी इससे तो आपने इसका यूज़ नहीं करना बालों पे। इसके अलावा आपने अपनी डाइट को बेहतर रखना है। अपनी जो आपकी डाइट होगी आपने उसको प्रॉपर लेना है। डाइट के साथ साथ आपने जो मैंने आपको रेमेडी बताई आपने उसको भी फॉलो करना ही होता है। साथ में अपनी डाइट को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना होता है ताकि आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी हो। और डाइट के साथ साथ आप कोशिश किया करो कि आप डेली अपनी एक्सरसाइज किया करो, आप वर्जिश के लिए जाया करो, क्योंकि डाइट के साथ साथ वर्जिश का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है हमारी पूरी बॉडी पे। हमारी पूरी बॉडी के साथ साथ हमारे हेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट अच्छा आता है। तो कोशिश किया करें कि अच्छा हेल्दी स्टाइल के साथ साथ आप खाने पीने के साथ आप अच्छी सी एक्सरसाइज भी डेली किया करें 10 से 15 मिनट, ताकि उससे आपकी जो बॉडी होती है वो ओवरऑल हेल्दी हो जाती है।
तो आज का ये था हमारा टॉपिक। अगर तो आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।